सबको जय मसीह की। पिछली बार जब मैंने आप लोगों से बात किया तो मैं बिल्कुल जानती नहीं थी आप लोगों को। इस बार दूसरी बार मौका दिया मुझे कि मैं आप लोगों के सन्मुख कुछ वचन को शेयर कर सकूं। उससे पहले सब लोगों को नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब खुश हैं। अगर याद हो तो पिछली बार मैंने क्या बताया था, कोई बता सकता है? किसी को याद हो तो? मैंने पहले मैसेज दिया है, ये याद है? नहीं होगा। फिर मुझे बताना पड़ेगा। मेरा नाम मज्जू एबी जोसेफ है। राजस्थान में अलवर में प्रभु की सेवकाई में है। मेरे हस्बैंड का नाम आशीष या एबी जोसेफ है और मेरे 3 बच्चे हैं। बेटा 14 साल का है और बेटियां ट्विन्स हैं, 8 साल की हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों से सारा के बारे में बात किया था, एक आज्ञाकारी पत्नी के बारे में बात की थी। तो एक आज्ञाकारी पत्नी बनने के लिए हमें क्या-क्या करना है और हमें कैसा रहना है, उसके बारे में हमने बात किया। तो इस बार एक पत्नी बनने के बाद हमारे लाइफ में जो अगला एक कदम या अगला एक कार्यभार जो परमेश्वर देता है, वो है एक माँ का। माँ एक ऐसा एक पोजीशन है, ऐसा एक रोल है जो परमेश्वर ने हमें दिया है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। और औरतों को एक सिस्टर्स को एक अलग ही एक ब्लेसिंग है, एक कार्यभार है वो। परमेश्वर ने माताओं को अ अ, परमेश्वर के हाथों में उन्होंने एक महान सृष्टि करके सौंप रखा है। मातृत्व एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मुझे विश्वास है कि आप लोग सब ये मानते हैं। इसमें कई लोग सिस्टर्स होंगे जिनकी शादी नहीं हुई है, विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं। कुछ लोग माँ बनने वाली होंगी या माँ हैं, कई सालों से माँ का एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अंग्रेजी में कहावत है, हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मैं हमेशा कहती हूँ एक महान व्यक्ति के पीछे हमेशा उसकी माँ का हाथ ज़रूर होता है। और माँ का एक बच्चे के साथ जो संबंध है, वो पिताजी का उतना नहीं होता है। और माँ का जो इन्फ्लुएंस है या माँ का जो प्रभाव है, बच्चे पर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। एक माँ किस तरीके से उस घर में बर्ताव करती है, वो बच्चे के ऊपर ज़रूर वो दिखाई देगा। हम लोग नए नियम में तिमोथी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी माँ, नानी, उन सब ने जो उसको जो बचपन में जो नींव उसको दिया, उसके द्वारा परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज एक ऐसी माँ के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसने अपने मातृत्व का एक बहुत अच्छा फर्ज निभाया। बाइबल में उसके नाम से कोई किताब नहीं है या बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं लिखा है। छोटी सी बात है लेकिन उसने जो किया उसके कारण प्रभु उसे प्रभु के नजर में बहुत महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर है और हमें भी काफी कुछ उनसे सीखने को आज मिलेगा। प्रार्थना में लगे रहें कि परमेश्वर हम लोगों से बात करें। वो जिसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, उसने अपने बच्चे को एक बार खोया लेकिन दोबारा उसने अपने बच्चे को पाया। वो और कोई नहीं, मूसा की माँ जिसका नाम है योकेबेद।
योकेबेद के नाम से कहते हैं। हमें खोलना है निर्गमन की किताब, दूसरा अध्याय। निर्गमन की किताब दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं। जब हम पहले वो भी योकेबेद एक हमारे जैसे एक साधारण सिस्टर थी, हमारे जैसे ही सोचना, हमारे जैसे उठना बैठना, उसके अंदर कोई सुपर नेचुरल पावर या कोई ईश्वरत्व नहीं था जिसे हम कह सकते हैं इसीलिए वो महान बनी, नहीं। एक साधारण एक सिस्टर हम कह सकते हैं। उन पर वो परमेश्वर के नजर में बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उसने विश्वास के साथ मूसा को पैदा किया। एक ऐसी माँ जिसने कठिन परिस्थितियों में उस बच्चे को पैदा होने दिया। हम लोग जानते हैं पहले अध्याय में मिस्र में इस्राएलियों की जो दुर्दशा थी उसके बारे में पढ़ते हैं। हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग जानते हैं कि इस्राएली लोग, इब्रानी लोग कितने ज्यादा तकलीफ में थे, और जो नया राजा आया था उसको वो कुछ जानता नहीं था, यूसुफ के बारे में नहीं जानता था, इस्राएलियों के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन इस्राएली लोग संतान, उनके संतान फलने फूलने लगे। तो ये जो नया राजा है उसको डर लगने लगा कि अगर कोई युद्ध छिड़ेगा तो ये लोग इतने ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है कि ये लोग हमारे दुश्मन के साथ मिलकर कहीं हमसे ही लड़ने ना लग जाए। इस डर के कारण फेरो राजा ने क्या किया? सबसे पहले हम लोग जानते हैं, मैं जो शॉर्ट में बता रही हूँ, दाइयों को, शिप्रा और पुआ को भेजा कि जैसे ही क्या आज्ञा दिया, जब तुम इब्री स्त्रियों को, पहला अध्याय 15वें पद में हम देख सकते हैं, इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होते समय प्रसव के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रखने देना, क्योंकि बेटे से जो वंश बढ़ेगा उससे इनके लिए खतरा नजर आ रहा था। लेकिन शिप्रा और पुआ भी परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए उन्होंने उन बच्चों को नहीं मारा, और जब राजा ने पूछा तो उन्होंने उसका एक एक्सक्यूज, बहाना दे भी दिया। दोबारा राजा ने हम लोग 22 पद में पढ़ते हैं, तब फिरौन ने अपने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। आप लोग समझ सकते हैं उस वक्त एक माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी। अपने आप को हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हमारे सोशल स्टडीज के जो सर है वो हमसे कहते थे, जब कोई चीज समझना मुश्किल हो जाता है, कोई स्टोरी या इंसिडेंट, आप लोग उसको एक पिक्चर जैसा बना लेना। आप ये सोच लेना कि वो एक मूवी जैसा चल रहा है, तो आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं। आप एक ऐसा सिचुएशन से सोच सकते हैं, हर जगह रोना है। एक माँ का जब बेटा पैदा होता है, वो शायद ऐसी माँ जो प्रार्थना कर रही हो, इतनी सारी माएं, कि हमारा बेटा ना हो, क्योंकि बेटा होने से उसको हम पाल नहीं पाएंगे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी अंधकार भरे सिचुएशन में या ऐसे समय पर एक परिवार, लेवी के घराने का एक परिवार, जिनको बच्चा होता है, और वो माँ बाप का नाम दूसरे अध्याय में नहीं दिया है। माँ बाप का नाम हम पढ़ सकते हैं छठे अध्याय में 20वें पद पे लिखा है, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया, और उस बच्चे के पिता और माता का नाम क्या था? अमराम और योकेबेद। योकेबेद शब्द का अर्थ है ग्लोरी ऑफ जेहोवा, यानी परमेश्वर की महिमा। इस माँ बाप ने जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, उन्होंने पाया कि वो बालक सुंदर है, और उन्होंने उसको 3 महीने तक छुपाए रखा। इस पूरे अंधकार में, इस जब पूरी जो मिसिन वहां पर बच्चों को मार दिया जा रहा था, लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे, तब इस परिवार ने
एक प्रभु का कहना माना और उस बच्चे को मारने नहीं दिया। तो आगे जब हम देखेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ जब योकेबेद के बारे में पढ़े या हम जब स्टडी करते हैं, तो हम बोलते हैं माँ ने किया, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ एक बच्चे को पालने में पिता का भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जब 3 महीने जो माँ हैं वो जानते हैं, 3 महीने एक बच्चे को छुपा के रखना, सिर्फ़ एक माँ नहीं कर सकती। ज़रूर उस पिता का भी उस जगह पर ज़रूर बहुत बड़ा एक रोल रहा है। उसके बड़े भाई-बहन का नाम आप लोग जानते होंगे, एरन और मिरियम जो है, उनका कितना बड़ा रोल रहा होगा। सबने उस बच्चे को कितना चुप कराना चाहा होगा, क्या-क्या किया होगा उस बच्चे के लिए। तो आज अ, उनकी तरफ नहीं जाएँगे, पिता और भाई-बहन की तरफ नहीं जाएँगे। हम लोग ये देखेंगे अ, योकेबेद के जो गुण हैं, हमने देखा एक अच्छी माँ बनने के लिए क्या-क्या करना है, योकेबेद से हम सीखेंगे। कई सारी माँओं के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन आज हम योकेबेद की ज़िंदगी से हम लोग पढ़ेंगे कि एक अच्छी माँ अगर बनना है, क्या हमें क्या-क्या करना है? इसमें से हम देख सकते हैं क्या वाक़ई में हम एक अच्छी माँ हैं? हम क्या अपने बच्चों को इस तरीके से पाल रहे हैं? तो आज मुझे सुनने वाली कुँवारी बहनें भी होंगी, ठीक है? जिनके जिनके बच्चे होंगे, जिनका शादी हुआ होगा, माँ बनने वाली होंगी, उन सबके लिए आज का जो वचन है, उनके लिए काम आए, मैं प्रार्थना करूँगी। एक अच्छी माँ बनने के लिए पहली बात, उसका विवाह सही तरीके से होना है। जी हाँ, विवाह सही तरीके से होना है। एक गर्भवती होने से नहीं, गर्भवती होने के बाद एक अच्छी माँ बनने के बारे में नहीं सोचना है। आपका विवाह सही तरीके से होना है। मुझे सुनने वाली कोई कुँवारी बहनें हैं, तो ये ज़रूर समझना है कि जो विवाह है, एक अच्छी माँ बनने के लिए सबसे पहला कदम है, एक अच्छा विवाह सही तरीके से होना। सही तरीके से होना के मतलब हम लोग पढ़ते हैं लेवी के घराने के अमराम और योकेबेद, और हम छठे अध्याय में जैसे मैंने पढ़ा उसमें है अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया। उन्होंने अ, फूफी उनके उस टाइम ये रिलेशन वो सब अलग हिस्ट्री है। उन्होंने बाहर से किसी से शादी नहीं किया। हम लोग दूसरे कोरिन्थियों 6 के 14 में कोई बहन पढ़ सकती है? दूसरी कुरिन्थियों 6 के 14, 6 का 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। और इसमें आगे और पढ़ते हैं, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हमें से जब कुछ लोग मैंने देखा है, मैंने फेस भी किया है, उनसे बात किया है, जो विश्वास में आते हैं, नए-नए विश्वास में आते हैं, तो लड़का मिलना, बेटी के लिए लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है, बेटे के लिए लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक समझौता कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम शादी कैसे भी हो जाए, बाद में हम उसको विश्वास में लेके आएँगे। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। एक शादी सही तरीके से, एक विवाह सही तरीके से होना बहुत ज़रूरी है। असमान जुए में ना जुते। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से कहता है, एक अच्छी माँ बनने के लिए तैयारी से, एक अच्छी तैयारी से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा गर्भवती होने के बाद नहीं, अगर कुँवारी बहनें हैं, प्रार्थना करना है कि हमें एक सही पार्टनर मिले। हमें एक विश्वासी पार्टनर मिले। यदि कोई बहन ऐसा सोचती है कि शादी के बाद सब सही कर देंगे या सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये गलत है, प्रभु के वचन के खिलाफ है।
यदि कोई माता-पिता अपने बेटे के लिए कोई लड़का-लड़की ढूँढ रहे हैं, तो ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु सही समय पर देगा। हमने वक़्त नहीं लगा रखा है कि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए। अगर हमने ऐसा गलत किया, तो बाद में परमेश्वर हमारे हमसे पूछेगा। जो वचन आज अगर इस वचन को बताया है, अगर आपके दिल में वो काम कर रहा है, बाद में परमेश्वर पूछेगा कि वचन को सुनने के बाद भी आपने ये गलती क्यों किया? तो पहला एक अच्छी माँ बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि विवाह सही तरीके से होना है। अविश्वासियों से विवाह नहीं करना है। दूसरी बात, एक अच्छी माँ हमेशा जीवन को चुनती है। हम लोग निर्गमन के दूसरे अध्याय में जब हम नीचे पढ़ते हैं, आप लोग सब जानते हैं उस बच्चे को उस माँ ने कैसे उसको पाला, कब तक रखा, उसमें हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के दूसरे पद में हम पढ़ते हैं, वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। वो एक परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। आप लोग जानते हैं कि फ़िरौन के द्वारा दी गई जो आज्ञा है, उसको तोड़ने से क्या नतीजा हो सकता है? पूरा परिवार के लिए वो खतरा है। अगर पता चल गया राजा को, समझ लो आजकल तो पड़ोसी इधर-उधर खबर पहुँचाते हैं, तो उस बच्चे को कैसे छुपा के रखा होगा? इतनी बड़ी आज्ञा के बाद उस घर में कौन-कौन है? पिता है, अमराम है, बड़ा भाई हारून है, मिरियम है, इन सबके जान के लिए खतरा था। फिर भी उस परिवार ने प्रभु के वचन को माना, प्रभु की आज्ञा को माना, ना कि राजा की आज्ञा को। आजकल क्या होता है जब प्रेग्नेंट होते हैं, मॉडर्न ज़माने में क्या होता है कि शादी के बाद अगर तुरंत बच्चा होने के बाद पता चलता है तो बहुत गंदा लगता है। लोग अबॉर्शन के लिए चले जाते हैं। कहते हैं अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जहाँ पे अबॉर्शन करवा देते हैं। या डॉक्टर ने ये बात बताई कि आपका जो पेट में बच्चा है, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, आप इसको अबॉर्शन कर लीजिए। लेकिन परमेश्वर ने दी हुई किसी जान को खत्म करने की हमें कोई हक नहीं है। कितनी सारी बातें हो जाती है, बच्चा नहीं चाहिए, बच्चे को अबॉर्ट कर लो, बच्चा चाहे पेट में हो या बच्चा बाहर आ जाए, खून करना एक मर्डर होता है। बच्चा जब साइंटिफिक टर्म में हम देखा जाए एक नया जीवन, एक जान जो है परमेश्वर ने जो हमारे कोख में जो दिया है, वो कितनी बड़ी सृष्टि है, उसके बारे में हम आर्टिफिशियल हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बात होती है, उसको खत्म करने का कोई हक हमारे अंदर नहीं है। तो एक अच्छी माँ जीवन को चुनती है, ना कि उस परिवार का जान, परिवार का जीवन दावे में है करके उसने उस बच्चे को मरने नहीं दिया। उस बच्चे को सुंदर देखकर उसने उस बच्चे को 3 महीने छिपा के रखा। 3 महीने छिपा के रखना, जैसे मैंने कहा, उस घर में हर एक सदस्य प्रभु का भय मानने वाला था। उन्होंने कभी नहीं कहा होगा कि इस बच्चे को मार दो, हमारा भी जान खतरा है, हम भी बाहर नहीं जा पाते, बच्चे को सँभालना पड़ता है, या पति ने ये नहीं बोला कि अरे बाहर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, तू खत्म कर दे, नहीं। सबका सपोर्ट ज़रूर रहा है उस घर में। एक तीसरी बात, एक अच्छी माँ को परमेश्वर पे विश्वास होता है। वो विश्वास हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं है, एक अच्छी माँ का। प्रिय, हमारे अंदर जो विश्वास है वो हमारे बच्चे भी देखते हैं। हम अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारे बच्चे वो देखते हैं, और विश्वास के साथ हमें कुछ मिलता है तो वो भी हमारे बच्चे देखते हैं। एक अच्छी माँ परमेश्वर पे विश्वास करती है। हमने दूसरे पद के दूसरे में हमने देखा उसने कितने विश्वास के साथ उस बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखा। वो एक विश्वास की बात है कि 3 महीने उसने कितनी प्रार्थना की होगी।
उस बच्चे को छिपा के रखने में। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय और 23 पद में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 11वें अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास के साथ उस माता पिता ने उस बच्चे को छिपा के रखा। राजा के विरुद्ध परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने को उन्होंने जरूरत समझा। वो है एक विश्वास। उन्होंने नहीं सोचा कि इस 3 महीने में हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। उन्होंने इस विश्वास के साथ उस बच्चे को अपने पास रखा। हमारा विश्वास क्या है? और उसके आप सोचकर देखिए, जब उस माँ के अंदर वो विश्वास है, वो बड़े भाई-बहन भी उस चीज को देख रहे हैं। जैसे-जैसे हम कोई कदम उठाते हैं, हमारे बच्चे उस बात को देखकर हमसे सीखते हैं। चौथा, एक अच्छी माँ को क्या करना चाहिए? एक अच्छी माँ अपने बच्चे का संरक्षण देखती है, एक बच्चे को सुरक्षित रखती है। हम दूसरे अध्याय के दूसरे पद में देखती हैं, उसी में ही हम देखते हैं उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा होगा। 3 महीने तक छिपा के रखा। एक बच्चे को छिपा के रखना कितना मुश्किल होता है। ठीक है, बच्चा 3 महीने तक उलट-पलट नहीं होता है, लेकिन बच्चे का रोना, बच्चे को दूध पिलाना, ये सब उस बच्चे को छिपा के रखती है। बच्चे का एक प्रोटेक्शन। हम अपने बच्चों के शादी की उम्र तक हम उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना? बच्चा शादी हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं चलो थोड़ा फ्री हो गया। लेकिन हमें अपने बच्चों को 4 क्षेत्र में हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट या संरक्षण देना चाहिए, एक आत्मिक तरीके से। मूसा को उसकी माँ ने आत्मिक तरीके से, वो अब हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। लेकिन क्या है, हमें अपने बच्चों को 4 तरीके से, एक आत्मिक तरीके से हमें उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसको आत्मिक बातें सिखाना, किस बात में नहीं पढ़ना है, ये सब एक माँ ही सिखा सकती है। दूसरा है मानसिक तरीके से, उसको मेंटली उसको स्ट्रांग रखना कि कई सारे प्रलोभन हमारे सामने आ सकते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को कैसे परमेश्वर की ओर लगा के रखना है। तीसरी बात, शारीरिक तरीके से, हम अपने बच्चों को शारीरिक तरीके से कितना अच्छे से रखते हैं। ये नहीं कि बच्चे का बॉडी बिल्डिंग हो या डाइटिंग करना हो, मोटापे को कम करना है, बच्चे को मोटा करने से नहीं, बच्चे की सेहत को हम देखते हैं। चौथी बात, हम लोग अलग तरह पैसा, जो आर्थिक या मटेरियल थिंग्स को भी हम देखते हैं। ये सब बातें आगे हम देखेंगे कि मूसा के लाइफ में उस बात के ऊपर कैसे असर हुआ। और इसका भी हम नए नियम में देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय 23 पद जो हमने पढ़ा, उसमें लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। राजा का आज्ञा जो था मार डालने को था, नील नदी में फेंक देने का था, ना डरे, वो लोग नहीं डरे और अपने बच्चे को 3 महीने तक सुरक्षित रखा। 5वीं बात, एक अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम चीजें करती है। हम में से जो माँ है, हम जानते हैं, हमारे पास अगर पैसा है या हमारे पास जो बातें हमारे पास आती है, हम लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे को सबसे ज्यादा हम सबसे अच्छे तरीके से कपड़ा पहनाना, सब कुछ हम अच्छे तरीके से करते हैं। ठंड होने से पहले देखते थे, आजकल मैं देखती नहीं हूँ, पहले मैं दिल्ली में थी, तो मैं जब ऑफिस जाती थी या कॉलेज जाती थी, मैं देखती थी बस में आंटियां स्वेटर बुनने लग जाती हैं, या लेडीज जब प्रेग्नेंट होती है तो स्वेटर, अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनती हैं। तो एक अच्छी माँ अपने बच्चे के लिए पहले से प्रिपरेशन करती है। हम यहाँ दूसरे अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं, जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर
उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। देखो उस माँ ने क्या-क्या तैयारियां किया। उस माँ ने ये नहीं सोचा कि अरे 3 महीने तक तो मैंने संभाल लिया, अब परमेश्वर देख लेगा, अब तो मैं छिपा नहीं सकती। बच्चे को कहीं फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं नील नदी में, ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। अगर परमेश्वर को बचाना है तो बचा लेगा। अक्सर हम भी ऐसे ही सोचते हैं, मैंने तो अपने बच्चों को वचन सुना लिया, अब परमेश्वर देख लेगा। नहीं, एक अच्छी माँ सारी प्रिपरेशन के साथ अपने बच्चे को बाहर भेजती है। हमारे बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं या हमारे आप जहाँ पर है वहां से दूसरे स्टेट में अपने बच्चे को भेजते हैं पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, जब हम भेजते हैं, हमारी बेटियों को भेजते हैं, बेटों को भेजते हैं, तो हम क्या सोचकर भेजते हैं? क्या वाकई में तैयारी करके भेजते हैं? मूसा की माँ ने उस नील नदी में, उसको मालूम है वहां खतरा है, मगरमच्छ है, नील नदी, बहाव जहाँ नहीं है वहां रखा, लेकिन उसको मालूम है वहां कुछ भी अपने आप एक माँ होकर सोच सकते हैं अपने बच्चे को कैसे आप छोड़ के आ सकते हैं नदी में अकेले। लेकिन उस नदी में उस टोकरी को रखने से पहले उस टोकरी के साथ उस माँ ने क्या-क्या किया हम तीसरे पद में देख सकते हैं। टार लगाया ताकि उसके अंदर पानी ना घुसे और उसने कहा उसने अ, बालक को नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। ऐसी जगह छोड़ आई जहाँ उसको लगे कि बहुत ज़्यादा बहाव नहीं हो। सारी तैयारी है। तो समाज में जब हम अपने बच्चे को भेजते हैं, उनको हर एरिया में, हर जगह उनको समझाकर भेजना है कि बेटा तुम कॉलेज जाओगे, ऐसे-ऐसे दोस्त मिल सकते हैं, ऐसे-ऐसे कार्य करने को बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। पूरी तैयारी के साथ हमें भेजना है, क्योंकि संसार इतना अच्छा नहीं है। बच्चों को बाहर जाना तो है, लेकिन तैयारी के साथ, अलग-अलग सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है, ये करके हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है। छठी बात, एक अच्छी माँ पहले से तैयारी करके रखती है। वो भी हम इसी पद में ही देख सकते हैं। उसने पहले से तैयारी करके टोकरी सारा सेट करके उसने रखा और उसकी बहन को दूर खड़ा किया। हम देखते हैं उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखें उसका क्या हाल होगा। पहले से उसने तैयारी किया। उसको मालूम था कि ये टोकरी जब जाएगी जिस जगह, वहां पर एक ऐसी जगह है जहाँ राजघराने के लोग या लड़कियां नहाने आती हैं। तो लेकिन एक नजर रखा, बहन से बोला, बेटी से बोला, मिरियम से बोला कि तुम वहां पर नजर रखना। ये एक अच्छी माँ पहले से सब कुछ सोच कर रखती है कि उसके साथ क्या-क्या होगा। बच्चे को कहीं भेज दिया, कभी-कभार कोई फ़ोन कर लिया, ये नहीं, बच्चे की खबर रखना कि मेरा बच्चा उधर गया है, तो कैसा है? या वहाँ पे किसी प्रभु के दास को बताना कि मेरा बेटा इस जगह आया है, आप ज़रा देख लेना। ये सब होती है एक माँ की तैयारी। आखिरी अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे हैं, समय की कमी के साथ कारण मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आखिरी एक और पॉइंट हम देखेंगे, एक अच्छी माँ अपने बच्चे को घर पे अच्छे से पालती है। हम मूसा की कहानी देखेंगे तो हमें मालूम है क्या-क्या हुआ वहाँ पर। हाँ? फ़िरौन की बेटी वहाँ नहाने आई, उस बेटी को उस बच्चे के पे तरस आया और उस बच्चे को लेके जाते हैं, लेकिन उसको दूध पिलाने के लिए कोई नहीं होता है। सोचते हैं तो मिरियम भागकर आती है और मिरियम बोलती है कि मैं एक दाई को तेरे पास बुलाकर लेके आऊँ और वहाँ पे फ़िरौन की बेटी हाँ करती है और वो किसको लेकर आती है? योकेबेद को ही लेकर आती है। प्रभु की कितनी बड़ी योजना है ना कि योकेब एक और वहां पर फिरौन की बेटी उस स्त्री को या योकेबेद को उस बच्चे को दे देती है। मूसा शब्द का अर्थ है पानी में से निकाला गया। ओके, फिरौन की बेटी ने उस बच्चे को देती है और दूध पिलाने के लिए देती है और दूध पिलाने के लिए उसको तनख्वाह भी देते हैं। प्रभु की योजना देखो, खुद के बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसको राजमहल से उसको तनख्वाह भी मिलती है। क्योंकि देखो उन्होंने जो करना था किया, योकेबेद और उनके परिवार ने, योके माँ ने जो करना था 3 महीने किया, लेकिन
आगे प्रभु की योजनाएं देखो, प्रभु ने क्या क्या किया। आगे मैंने जैसे कहा, आखिरी पॉइंट है, एक बच्चे को कैसे पालती है। उस समय हम कहते हैं कि उस समय बच्चे को उसने 5 साल तक या 6 साल तक अपने पास रखा। योकेबेद ने अपने खुद के बच्चे को पाला, दूध पीने तक, दूध पीने का उम्र तक उस माँ ने अपने बच्चों को रखा। और योकेबेद जानती थी कि इसके बाद मेरा बच्चा फिरौन के राजमहल में चला जाएगा और वहां पे मूर्तियों की पूजा और अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। तो मेरे पास जो समय है, उस समय का मुझे लाभ उठाना है। एक फाउंडेशन योकेबेद ने अपने बच्चे को दिया। फाउंडेशन माने एक नींव या एक बुनियाद बना के दिया। योकेबेद को जब उसका बच्चा वापस दूध पिलाने के लिए मिला, योकेबेद ने उसकी एक अच्छी बुनियाद बनाई। उसने उस बच्चे को परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के बारे में इस 5 या 6 साल की उम्र में सब कुछ समझाया। वो जानती थी उसका उस बच्चे के साथ कम वक्त है, इसलिए उसने जो वक्त मिला उसमें मूसा को जो सिखाना था उसने सही तरीके से सिखाया और समझाया परमेश्वर के बारे में। उसको पता था एक बार अब मूसा चला गया मिस्र में तो उसका जीवन बिल्कुल ही अलग है। देवी देवताओं के सामने रहना पड़ेगा, वहां के रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। उसने कितना प्रार्थना के साथ अपने बच्चे को रखा। अपने कलेजे के टुकड़े को भेजने से पहले उसने पूरी तैयारी की। उसने मूसा को जो भी सिखाया वो मूसा के लिए एक बुनियाद था। वो मूसा के साथ रहा। हम जानते हैं मूसा जब राजमहल में जब पला, उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसको इतना अच्छे से, उसका 5 साल तक उसका पालन पोषण इतने अच्छे से किया कि उसने उस सुविधाओं को त्यागना सही समझा। उसने अपने परमेश्वर के लिए उसने सुख सुविधा को त्यागना सबसे उचित समझा। राजमहल के सारे सुख सुविधाओं को उसने त्यागा। वो कहानी तो मैं नहीं बता सकती, आपको पता है वो कैसे वहां से निकला, कैसे वहां से गया। मातृत्व, मेरी प्यारी बहनों, जो हमारा जो मदरहुड है, जो मातृत्व है, हमें लगता है कि हम थोड़े दिन बाद समझा देंगे, अरे बच्चा तो बहुत छोटा है, थोड़ा और उम्र होने दो। नहीं, बच्चा दूध पीता है तब से उसके साथ प्रार्थना करना है, वचन से बातें करनी है, और जो आप सिखाते हो वो उसकी जिंदगी में आगे, जैसे मूसा की जिंदगी में काम आया, आगे जरूर काम आएगा। हमें लगता है कि अरे, कभी-कभी हम परेशान हो जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं घर पे, है ना? तो हम लोग बोलते हैं कि अरे कब बड़ा होगा ये, अरे बहुत परेशान करके रख दिया है। लेकिन ये जो समय है ना, ये चुटकी में निकल जाएगा। दिन बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन इस साल जो है, एक-एक उम्र जल्दी निकल जाता है। और जन्म के शुरू से बच्चे को परमेश्वर के भय में हमें पालना है, ना कि बड़े होने के बाद। अरे हम संडे स्कूल भेजेंगे तो खुद ही सीख जाएगा, नहीं। उस बच्चे के सीखने का उम्र, छोटा बच्चा है तब से उसको छोटे-छोटे वचन याद करवाओ। हम एक्स में 4 और चौथे और 5वें अध्याय में हम सब ये सब पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर का भय मानना है, ये सब पढ़ते हैं। तो योकेबेद की जिंदगी से हमने अभी तक क्या सीखा कि उसका जिंदगी बेड ऑफ रोजेस या एक अच्छी जगह पर पल भर उसने अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। इस मुसीबत में उस बच्चे के साथ उसने क्या किया। हमें अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है। 7 पॉइंट्स मैंने बताए, और भी है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आगे नहीं बोल पा रही हूँ। काफ़ी, क्योंकि योकेबेद के बारे में मैं क्लासेस लेती थी, तो मुझे कल एकदम से पता चला कि आप मैसेज देना, तो मैंने सोचा क्यों ना योकेबेद से बात करें। पूरा तो मैं नहीं बता पाई, लेकिन हम अपने जीवन को ज़रा टटोलें। क्या हम अपने बच्चे को इस छोटे उम्र में जो सिखाते हैं, आपको लगता है कि हमारा बच्चा आगे चलकर हमने जो सिखाया है वो आगे करेगा? योकेबेद ने परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया कि जो भी
सिचुएशन आएगा, परमेश्वर उसको जरूर संभालेगा। लेकिन ऐसा भी उसने हाथ पे हाथ धरे बैठी भी नहीं रही। उसको जो मौका मिला 3 महीने, उसके बाद वापस उसको उसका बच्चा मिला। उसने क्या किया, जो 5-6 साल तक जो दूध पिलाने की उम्र में उसने जो उसको सिखाना था, सब कुछ सिखा के भेजा। परमेश्वर का भय मानती थी, ना कि इंसान का। और परमेश्वर ने उसके बदले उसके जीवन में क्या किया? हमने सब कुछ, जोकेबेद ने सब कुछ किया या हम सब कुछ कर रहे हैं? परमेश्वर क्या करता है? योकेबेद ने अपने बेटे को जिंदा पाया। उसने, परमेश्वर ने जो उसके कोख में जो बच्चा दिया था, पैदा हुआ तो लड़का है सोचकर इब्रानियों के दूसरे जो इब्रानी औरतें जो थी, उन्होंने अपने बच्चे को मारा। लेकिन योकेबेद ने उस प्रभु का भय मानकर, प्रभु का वचन मानकर उस बच्चे को 3 महीने तक जिंदा रखा। उसका प्रतिफल प्रभु ने उसके साथ किया। उसका बच्चा आगे भी जिंदा रहा और उसको सबसे अच्छा एजुकेशन मिला, सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई उसको मिला। अगर वो योकेबेद का बेटा बनकर वहीं रहता, गुलामी में रहता, तो ये जो उसने जो सीखा राजमहल में, जो सबसे अच्छी पढ़ाई लिखाई जो मिलना था, सब कुछ उसके बेटे को मिला। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि योकेबेद परमेश्वर का भय मानती थी। योकेबेद का प्रभाव उस बेटे पर, मूसा पर जिंदगी भर रहा। आगे हम पढ़ते हैं, उस माँ ने जो सिखाया उस बच्चे पे वो बेटा चला। और ये भी हम सोच सकते हैं, जिससे डरते थे, फिरौन से डरते थे लोग, जो फिरौन से डरते थे, लेकिन उसी राजमहल में मूसा पला बड़ा। और एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने एक और बात क्या किया, योकेबेद को अपने बेटे को दूध पिलाने का पैसा भी मिला। ऐसे कैसे हो सकता है ना, हम अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं और हमें कुछ मिल रहा है? नहीं। तो जो कुछ योकेबेद ने परमेश्वर का भय मानकर जो कुछ किया, परमेश्वर ने भी उसके साथ वही किया। परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। प्रियो, हम जब प्रभु का भय मानकर हम कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसा मत सोचो कि मैंने जो निर्णय लिया, मैंने तो ऐसा कर लिया, लेकिन प्रभु तो मेरा साथ नहीं दे रहा है। प्रभु को पता है कब क्या कार्य करना है। आपने अपने बच्चे को अगर अच्छे से प्रभु का वचन सिखाया है, प्रभु के भय में अगर बचाता रहता है, नहीं, आप जो वक्त अपने बच्चे को प्रभु के वचन से, चाहे 10 मिनट दो या आधा घंटा दो, आप अपने बच्चे को प्रभु के वचन से जरा सिखा के देखिए, उसका प्रभाव जरूर आपके बच्चे में पड़ेगा। बाद के लिए मत रखो। क्यों? हम नहीं जानते, अभी आप जानते हैं कोरोना का समय है, नई बीमारियां, हम नहीं जानते हम अपने बच्चे के साथ कितने समय और होंगे, हमें बिल्कुल नहीं पता। समय बहुत कम है, हो सकता है हम ना रहे, हमारे बच्चे को अकेला रहना पड़ जाए। तो क्या आपने कोई उनका नींव मजबूत करके दिया है कि मैं नहीं रहूंगी या मैं नहीं बोल पाऊंगी, मेरी कोई ऐसी अवस्था आ जाए कि मैं मेरे बच्चे को कुछ समझा नहीं पाऊं, तो क्या मेरा बच्चा प्रभु के भय में खड़े होने के लिए, मैंने क्या मेरे बच्चे का नींव मजबूत किया है? हमें अपने बच्चे के साथ जो वक्त मिलता है बहुत अमूल्य है, वरना प्रभु ही हमसे पूछेगा। बच्चा जब बिगड़ जाए तब कहकर कोई फायदा नहीं है। बच्चों को अभी से हमें समझाना है शादी के बारे में, इनडायरेक्ट वे में, अभी से छोटे बच्चे को शादी के बारे में नहीं। जैसे मैंने कहा, एक अच्छी माँ बनने के लिए शादी, विवाह बहुत जरूरी है। चाहे लड़के बेटे की शादी करा रहे हो, चाहे बेटी की शादी करा रहे हो, अविश्वासी के साथ जुए में नहीं जुटना है। वहां से एक अच्छा परिवार शुरू होता है, वहां से एक अच्छी माँ की शुरुआत होती है। जो वक्त हम परिवार में हमारे बच्चों के लिए हम एक अच्छा उदाहरण बनकर हम जिए, और प्रभु जरूर हमें भी आशीष देगा, हमारे बच्चे। मैंने ऐसे बहुत प्रभु के दास लोगों से या बहुत लोगों से प्रचार के बीच में सुना, मेरी माँ ने हमारे लिए जो प्रार्थना किया, मेरी माँ ने जो हमें पाला, कितना अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े हो। और इस वक्त मैं ये भी बताना चाहूंगी, एक माँ होने के नाते, मैं बहुत, मेरा बेटा 14 साल का हो गया,
मैं 2020 में मैं चाहती थी मेरा बेटा उद्धार पाए। उसको उद्धार का अनुभव है, हम कुछ भी बोलते हैं उसको सब कुछ मालूम है। मैंने कई प्रभु के दास लोगों से बोला कि मेरे बेटे से ज़रा बात करना। पता नहीं मैं उसको इतनी देर मैं उसके साथ अकेले बैठ के बात करती थी। लेकिन वो एक निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो 2021 में जब मेरे बेटे ने जनवरी पहली तारीख को जब मुझसे न्यू ईयर विश किया, तो मैंने उससे रोते हुए मैंने कहा, "बेटा नया साल तो है, प्रभु ने हमें दिया। मुझे बस एक बात का दुःख है कि मैंने इतना सुसमाचार तुमसे इतनी देर शेयर करने के बाद तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आया। चेंज आया है मतलब एक डिसीज़न वो बोल नहीं रहा है, जबकि सब कुछ जानता है वो।" तो उसने मुझसे कहा, "मम्मी सब चीज़ का एक वक़्त होता है।" मुझे लगा टाल रहा है, लेकिन 2 दिन पहले जनवरी 11 तारीख को मेरे बच्चे तीनों बैठ के बेटियाँ 8 साल की हैं दोनों, जुड़वे हैं। तीनों बैठ के 4 बजे उनका एक टाइम टेबल है 4 बजे बैठ के खुद ही बाइबल पढ़ते हैं, खुद ही वर्ड्स याद करते हैं। ऐसे बैठे तो मैं बस दरवाज़ा खोल के अंदर आ ही रही थी, तो मैंने भजन संहिता 1 में से वो पढ़ रहे थे, उसका वचन रात और दिन मनन करने के ऊपर। एकदम से मुझे वो स्ट्राइक किया, मैंने अपने बेटे से दोबारा बात करना शुरू किया। मैंने बोला देखो मनन करते हैं, बाइबल को रीड नहीं करते। बोलते-बोलते दोबारा मैं सुसमाचार उसको सुनाने लगी। तो उसका चेहरा देख के मुझे लगा कि अ, वो सुन रहा है, कुछ तो उसके अंदर कुछ चीज़ तो उसको खींच रही है जो कुछ बोल नहीं पा रहा। मैंने उससे बोला बेटा तू अकेले में कमरे में जा और रोमियो की पत्री 8 पढ़ने को बोला। फिर उसने वो पढ़ा, उसने मेरे से आके बोला मम्मी मुझे कुछ अजीब-सा, अलग-सा खुशी-सी मिल रही है। तो मुझे पता चला कि उसके अंदर प्रभु कार्य कर रहा है। फिर मैं उसको एकदम से कन्फर्म नहीं कर सकती थी। मैंने उसको यूट्यूब में जो है मैंने गॉस्पेल मैसेज जॉनसन से फिलिप अंकल का एक गॉस्पेल मैसेज रोमियो 8 का एक गॉस्पेल मैसेज वीडियो उसको दिया। मैंने बोला अपने कमरे में जाके इसको अकेले सुनो। उसने भाग कर आकर सुनने के बाद आके बोला मम्मी मुझे अंदर से पता नहीं क्या बड़ी खुशी हो रही है, मेरे जीवन का बोझ उतर गया है। घुटने में उसने प्रार्थना किया। अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो आज मैं ये वचन बोल रही हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चे से सुसमाचार बहुत टाइम लगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे 14 साल का हो गया और एक प्रचारक का बेटा है, अभी तक उद्धार नहीं पाया है। लेकिन सब चीज़ का एक वक़्त होता है। आप अपने बच्चों के साथ जो वक़्त गुज़ारते हैं, वो कभी भी बेकार नहीं जाएगा। जैसे योकेबेद की ज़िंदगी से हमने सीखा, तैयारी करना। बच्चों को बाहर भेजने से पहले आपको तैयारी करना है। पहले से सोच समझ के रखना है। बच्चे को बचपन से जो वक़्त मिलता है उसमें प्रभु के वचन में से सिखाना है। हमें सरकार से किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आने वाली तकलीफ़ें बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन हमें मेरे बच्चों को पालना है। अबॉर्शन के लिए कभी ना जाएँ। जो बच्चा मिलता है, प्रभु का दान है। मुझे जिन बहनों ने सुना, मैं आशा करती हूँ कि प्रभु ने आप लोगों से ज़रूर बात किया होगा। आगे कभी भी मौका मिले, योकेबेद की ज़िंदगी के बारे में आप लोग भी ज़रा पढ़ के देखिए। छोटी-सी, बहुत छोटी-सी जगह पे उसके बारे में बता रखा है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक अच्छी माँ को क्या-क्या करना चाहिए, नए नियम में कई जगहों पर लिखा है। समय की कमी के कारण नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने कलीसिया की अगुवाइयों से सिस्टर्स से बात कर और इसके बारे में जान सकते हैं। मुझे जो कगारी असेंबली ने जो मुझे दोबारा मौका दिया कि आप लोगों के बीच में मैं वचन को शेयर कर सकूँ, मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और कल मुझे जब पता चला मुझे वचन से बोलना है, उसके बाद जैसे ही मैं प्रिपेयर करने बैठी तब से मुझे कोल्ड हो रखा है और रात भर मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ, सुबह मैं उठी तो मुझे लगा मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। लेकिन प्रभु ने मुझे बलवंत किया कि मैं आप लोगों से इतनी देर में बात कर पाई और आप लोगों को सबको धन्यवाद। अच्छे गीत सुनने में, ग्लोरिया सिस्टर से अच्छे गीत को सुन पाए और मनीषा सिस्टर की गवाही सुन पाए। मैं भी आप लोगों को प्रार्थना में याद रखूँगी। आप लोग भी हमारे परिवार को और हमारे मिनिस्ट्री को आप लोग भी अपनी दुआओं में याद रखना। सबको जय मसीह की।